सिर्फ हम लोग लालू पटेल को जानते हैं, हाथी छाप को जानते हैं और राजनीति हम लोग नहीं जानते हैं। सीधा सीधा बता रहे हैं, हम लोग सीधा लालू छाप को वोट देना है। आप कह रहे हैं कि हाथी छाप को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। लालू पटेल बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं। जब से जिला परिषद जीते हैं तब से वो आज तक मेहनत किए हैं। नीतीश कुमार हमारे को अच्छे लगते हैं इसलिए कि वो गांव का जो है विकास जो है ना बहुत बढ़िया विकास किए हैं। हर घर में गली बनाना, रोड बनाना सारे बन गया है बिहार में। बिहार में जो रोड है ऐसा भी हमारे यूपी में भी नहीं है। केजरीवाल बाबू को कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे और 25% अटू करेंगे, बिजली माफ करेंगे, वो सब जुमला है। नहीं, लालटेन में कहाँ बनाएगी? नाक में करिका करना है, आँख में करिका करना है, लालटेन जला करके। कब के घर में मोबाइल हो गया, कारगर भी कोई नहीं रख रहा है, लालटेन को खोलिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो क्या अपने घर से ला के देगा? कहाँ से देगा नौकरी? नौकरी रहेगा तब न देगा। आए हम उस लायक हूँ नहीं तो हम नौकरी कहाँ से मिलेगा? हम पढ़े नहीं हैं, हमको नौकरी कहाँ से दे देगा वो हर घर में? आए अब वो जो है कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, फ्री दे देगा, सारा फ्री दे देगा तो देश का विकास कहाँ से करेगा? दिल्ली में केजरीवाल भी दिया था, उसका पत्ता ऐसा साफ हुआ कि साला दिखाई भी तक नहीं दिया। जनसुराज कैसा पार्टी? नहीं, ठीक पट नहीं है। अच्छे नहीं इतना जुमलाबाजी बोल रहा है कि कभी कर ही नहीं सकता है। उसको हो सकता है कहीं बिहार को बेच दे, ऐसा भी कर सकता है जनसुराज वाला। केजरीवाल वो मुख्यमंत्री कभी बनवे नहीं करेंगे। उनका बाप कारा घोटाला, अलकतरा घोटाला किया है, जनता का पागल है। तेजस्वी युवा है, उसकी सोच जो है वो युवाओं वाली है और ऐसा लग रहा है कि बिहार बदलने के लिए यात्रा भी निकाले तो बिहार बदलेगा। जैसा ककरी वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया, जलिना जैसन लालू प्रभाव पड़बे करी कोई पर भी। हाँ, जैसा लालू के लिए तो कहीं बैठा नहीं, कुछ पड़बे करी, 50 पड़ी लेकिन पड़ी। हर घर नौकरी देने का वादा कर। नहीं, जुमला है सब। नहीं, वो सबसे बड़ा चोर है। कौन चोर है? जनसुराज सबसे बड़ा चोर है। हाँ, वो बिहार को बेच देगा 10 मिनट तक। आपको हम लिख के देते हैं, हमारे बेतरी गांव से अगर उसको ना 100 को भी वोट मिल जाए जनसुराज को, तो हम आपको देख लेना कि नाम बदल दूंगा अपना। कह रहे त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, एनडीए इंडिया वर्सेस जनसुराज। बिल्कुल सही है। गद्दी पे बैठेगा कौन? हम तो जनसुराज के साथ हैं। मैं नहीं बोला भैया, मैं नहीं बोला। आप बोलो कहेगा जनसुराज? जनसुराज को चोर बोल रहे हैं। देखिए, एक और बिहार में बहार की चर्चा चल रही है तो वहीं दूसरी ओर पूरे बिहार में देखा जा रहा है तो चुनावी बहार का माहौल चल रहा है। यूँ कह लिया जाए कि मौसम में परिवर्तन हो गया है, लेकिन क्या चुनाव में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इन सब तमाम मुद्दों पे कैमूर के विधानसभाओं में घूम रहे हैं और टहल रहे हैं और जानने की प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल चल रहा है, बिहार वासियों के दिल और जहन में क्या कुछ चल रहा है। ये तमाम मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ देखिए तमाम वो पीछे लोग हैं। यूँ कह लिया जाए कि गांव में जब लोग बोर होते हैं तो ताश की पत्ती पटकते नजर आते हैं, ठीक उसी तरह से हम चुनावी पट्टी पटकते नजर आएंगे और लोगों से सवाल जवाब करते नजर आएंगे। क्या हाल है भैया? सब ठीक है भैया। क्या नाम है? दिनेश कुमार। अच्छा, हम लोग किस गाँव में हैं? बेतरी में जी। क्या माहौल चल रहा है पूरे बिहार का? बिहार का भैया हम नहीं बता सकते हैं, कैमूर जिला का बता सकते हैं। कैमूर में सिर्फ हम लोग लालू पटेल को जानते हैं, हाथी छाप को जानते हैं और राजनीति हम लोग नहीं जानते हैं। सीधा सीधा बता रहे हैं, हम लोग सीधा लालू छाप को वोट देना है, उनको जिताना है बस। हमारे नेता सबसे बेस्ट वही हैं, लालू पटेल। हाँ, आप कह रहे हैं कि हाथी छाप को जानते और किसी को नहीं जानते हैं। मैंने वोट हमको देना है बस उसी को। हाँ बस, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो नहीं जानते हैं। क्या कारण है उसको वोट देने का? क्या रीजन? लालू पटेल बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं। जब से जिला परिषद जीते हैं तब से वो आज तक मेहनत किए हैं बस, और हमको वही आदमी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन देख रहे हैं आप लोग कैमूर से? अब उतना हम नहीं बता सकते हैं बस। आपका क्या नाम है? मेरा कपिल चौरसिया नाम है। कपिल भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए और कौन सी ऐसी सरकारें हैं जो आपको लग रहा है कि आनी चाहिए? देखिए, जो हमारे को है ना नीतीश कुमार हमारे को अच्छे लगते हैं इसलिए कि वो गांव का जो है विकास जो है ना बहुत बढ़िया विकास किए हैं। हर घर में गली बनाना, रोड बनाना सारे बन गया है बिहार में। बिहार में जो रोड है ऐसा भी हमारे यूपी में भी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वो बने रहें। और हमारे कैमूर से जो है लालू पटेल को हम लोग को जिताना है कैसे भी करके, और हम की बार जीत के जाएंगे। भैया तो कह रहे हैं कि बसपा ठीक है, हम लोग बसपा को जानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। भाजपा तो हमारे, देखिए हमारे प्रत्याशी जो हम उसी को ना देखेंगे, हमारे जो प्रत्याशी हम उसको देखेंगे कि हमको जिताना है। और चाहे किसी भी पार्टी से आ जाते वो, उन वोट हम उन्हीं को देते हैं।
अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 20,000 रुपये तक माह का पगार देंगे और एक नौकरी देंगे, हर घर एक नौकरी देने की वादा कर रहे हैं, शिक्षा की वादा कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये वादे जो है नीतीश पे भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, एक बात क्या लग रहा है? असंभव गुमला है जो केसरी बाबू जो कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, 25% अटू करेंगे, बिजली माफ करेंगे, वो सब गुमला है। कह रहे हैं कि बिहार में अंधेरा ज्यादा हो गया, लालटेन जलेगी। हमारे छोटे भाई पहले बताइए, लालटेन जलेगा? नहीं, लालटेन में कहाँ गवाना है? नाक में कड़का करना है, आँख में कड़का करना है, लालटेन जला करके। सबके घर में मोबाइल हो गया है, कारगर भी कोई नहीं रख रहा है, लालटेन को खोलिए। आइए इधर आइए, इधर आइए यार, कैमरे में बात करो यार, खुल के बताओ, बताइए क्या बोले। अब वो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो क्या अपने घर से ला के देगा? कहाँ से देगा नौकरी? नौकरी रहेगा तब न देगा। आए हम उस लायक हूँ नहीं तो हम नौकरी कहाँ से मिलेगा? हम पढ़े नहीं हैं, हमको नौकरी कहाँ से दे देगा वो हर घर में? आए अब वो जो है कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, फ्री दे देगा, सारा फ्री दे देगा तो देश का विकास कहाँ से करेगा? तो तेजस्वी, ये नीतीश भी तो कह रहे हैं भैया 125 यूनिट बिजली देंगे फ्री में, कहाँ से देंगे? दे तो रहे हैं वो, 125 यूनिट मायने रखता है, और 200 यूनिट कहाँ पैदा करके लाएगा? 125 यूनिट आप दे सकते हैं, 200 यूनिट आप नहीं दे सकते हैं, कहाँ से देंगे? दिल्ली में केजरीवाल भी दिया था, उसका पत्ता ऐसा साफ हुआ कि साला दिखाई भी तक नहीं दिया। तैसे बिहार में जनसुराज आया, झांसा दे रहा आदमी को, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे तू अपने तो हर पार्टी में तो बदल ही गया है, हैं? जनसुराज को कैसे देख रहे हैं आप लोग? चाचा आपसे पूछेंगे, जनसुराज कैसा पार्टी? नहीं, ठीक पार्टी नहीं है। क्यों नहीं ठीक है भैया? नहीं ठीक है तो अब नहीं ठीक है। नहीं, जैसे उसके क्या ऐसे काम आपको वो अच्छे नहीं लगते? इतना जुमलाबाजी बोल रहा है कि कभी कर ही नहीं सकता है। जुमलाबाजी जो इतना बोलेगा वो नहीं कभी करेगा, बस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पा। आप ही बताइए, कर पाएगा क्या वो जितना बोल रहा है वो? नहीं आप लोग बताइए, आप चूंकि आप लोग बिहार के निवासी हैं, ऐसा क्या कुछ दिख रहा है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि जनसुराज पे भरोसा नहीं करना चाहिए? भैया क्या बोले भैया? नया पार्टी को कौन भरोसा करेगा? जो पहले से नीतीश कुमार रह चुके हैं मंत्री, 10-15 साल से तो ही हैं, उन पर भरोसा भी है, उसके पर क्या भरोसा है? उसमें हो सकता है कहीं बिहार को बेच दे, ऐसा भी कर सकता है जनसुराज वाला। अच्छा, एकदम बेच देगा 100%। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं आ रहे हैं, कोई और आ रहा है एनडीए गठबंधन में। वहीं दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतेगी तो तेजस्वी यादव जो होंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। केसरी यादव मुख्यमंत्री कभी बनवे नहीं करेंगे। उनका बाप कारा घोटाला, अलकतरा घोटाला किया है, जनता का पागल है। हमारी बेटी बहन जा रहे थे, सांझ होते होते सबका दरवाज़ा बंद हो जा रहा था। बेटी बहन का हम लोग का सेठ, हम जयप्रकाश सेठ बोल रहे हैं, हम लोग देहात करके आते थे, रास्ता में छेड़ा जा रहा था। आज हम कहीं भी जा रहे हैं, भगवा से लेकर हम बनारस चल जाएंगे पैदल, कोई नहीं छूने वाला है, कोई नहीं छुएगा। 12 बजे या 2 बजे या 4 बजे कुछ हुई। ये हमको नीतीश कुमार सरकार अच्छा सरकार है। लोग कह रहे हैं कि लालू की सरकारें कैसे भी हुआ करती थी, लेकिन तेजस्वी युवा है, उसकी सोच जो है वो युवाओं वाली है, और ऐसा लग रहा है कि बिहार बदलने के लिए यात्रा भी निकाले तो बिहार बदलेगा। जैसा ककरी वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया, जलिना जैसन लालू कुछ प्रभाव पड़बे करी तेजस्वी पर भी। हाँ, जैसा लालू के लिए तो कहीं बिठा नहीं, कुछ पड़बे करी, पकासे पड़ी, पकीसे पड़ी, लेकिन पड़ी। हर घर नौकरी देने का वादा कर, नहीं, जुमला है सब। बिजली फ्री देंगे तो नहीं, कहाँ से देंगे? बिहार को बेच कर देंगे। हम लोग को नहीं चाहिए बिजली, करें? हमको एक भी फ्री नहीं चाहिए, हमको फ्री नहीं चाहिए। हम सोच रहे हैं देश को विकास हो, कि कोई भी लड़का जो है बगैर शिक्षा का न रह जाए, अनपढ़ न रहे, हमको ये चाहिए सुविधा। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में चल रहा है, आपके घर में बच्चा है? बहुत बच्चे हैं। कहाँ रहता है? पढ़ाई करता है। कोई नौकरी पेशा वाले बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सबसे अहम मुद्दा हो गया है बिहार में पलायन। लोग बिहार में पढ़ाई करते हैं या अन्य राज्यों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी उनको बिहार में नहीं मिलता, पलायन करने को मजबूर हो जाता है। तो काहे को एनडीए सरकार? काहे नहीं मिलता है नौकरी? अरे यहाँ ना मिले, उत्तर प्रदेश में मिले, छत्तीसगढ़ में नौकरी। बिहार में काहे नहीं मिलता भैया? अरे बिहार में नहीं, पढ़ाई वहाँ से किया है। तो भैया पलायन करने को काहे मजबूर हो जाते हैं? पलायन इसलिए करते हैं सर, देखिए क्या है, बिजली का हमारे पहले प्रॉब्लम था, अब जो है उस पर सरकार ध्यान दे रखी है। हमको कुछ विश्वास है कि अब कुछ कंपनियों को लाएगी यहाँ और देश का विकास होगा। हमारे यूपी से बेसी हमारे जगह है, ज़मीन है, मगर जो है आदमी उस पर सरकार ध्यान नहीं दिया, मगर अब हमको लगता है कि कुछ उस पर विकास करेगी। बिहार बदलेगा, लेकिन बदलने के लिए कई पार्टियां हैं। यहाँ तेजस्वी यादव लगे हैं,
और वही जनसुराज कह रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा निकाले थे, चुनाव चिन्ह बसता है, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस पर भरोसा ही नहीं, वो सबसे बड़ा चोर है। मैं कौन चोर है? जनसुराज सबसे बड़ा चोर है। हाँ, वो बिहार को बेच देगा 10 मिनट के अंदर। कई लोग को मुख्यमंत्री बना दिए महाराज। अरे बना दिया ना, तभी तो आपने नहीं बना। कहाँ चाहिए, कोई विधायक भी तो नहीं है विधायक। कह रहे इस बार ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं इस बार जेडीयू खाली 20 सीट मिलेगी, 20 से ज़्यादा आईपी नहीं करेगा। आपको हम लिख के देते हैं। अब हमारे बेतरी गांव से अगर उसको ना 100 को भी वोट मिल जाए जनसुराज को, तो हम आपको देख लेना कि नाम बदल दूंगा अपना। अच्छा, ये कहा जा रहा है ब्राह्मणों में पैठ है, कहा जा रहा है कि इस बार जो ब्राह्मणों की वोट है वो जनसुराज की तरफ जा रहा है। नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? बात है क्या बोल रहे हैं? आइए, अरे आइए महाराज, हम लोग तो वही खोज रहे हैं कि आप जो आए ठेके की बात करी दे। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा तकलीफ करिए। आइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद तिवारी। क्या माहौल चल रहा है बिहार में? माहौल का चुनावी चल रहा है सब बटुआ। लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, एनडीए इंडिया वर्सेस जनसुराज। बिल्कुल सही है, तीनों सेगमेंट है। गद्दी पे बैठेगा कौन? गद्दी पे देखिए तीनों का लक्ष्य है। कोई बोल रहा है कि एनडीए बैठेगा, कोई बोल रहा है त्रिशूल बैठेंगे, कोई जनसुराज बैठेगा। आप क्या बोल रहे हैं? हम तो जनसुराज के साथ हैं। मैं नहीं बोला भैया, मैं नहीं बोला। आप बोलो, कहेगा जनसुराज को चोर बोल रहे हैं। देखिए जनसुराज को चोर बोल रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि वो का चीज है, उसको वो बता ही नहीं रहा है सही से। चुनावी मैदान में आ जाओ। अब बताओ। अच्छा, अब थोड़ा सा और आ गया जी, हमारा निवेदन है, थोड़ा और आ गया जी। जनसुराज को चोर बोल रहे हो, कह रहे हैं जनसुराज को वोट देंगे। अभी कोई नहीं है चोर, देखिए कोई नहीं है। देखिए पहले लालू जी थे, लालू जी भी किए हैं, बहुत किए हैं। उनके बाद हम लोग उनको दिए, नीतीश जी को दिए, नीतीश जी बहुत किए, बहुत नीतीश जी किए। लेकिन अभी हमको क्या अभी देखना है प्रशांत किशोर जी, पारा पारी सबको मौका दिया जाए, तभी हमारे बिहार का विकास होगा। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नया चेहरा है, कैसे विश्वास किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए? लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी कैसे थे, नया चेहरा थे, जनता ने उसको 5 वर्ष देखा, सही नहीं किया, हटा दिया। उसी तरह हम देखेंगे, नहीं हटा देंगे। मौका देना चाहिए, जैसे केजरीवाल को बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे हिसाब से उनको मौका नहीं देंगे हम एकदम। कह रहे मौका नहीं देंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके दिमाग में मानसिकता है, उसके उसे क्यों नहीं देंगे आखिर उसको? कह तो रहे हैं कि नया पार्टी है, कैसे भरोसा करें? एक भी एमएलए नहीं है, एक भी। जिस दिन नीतीश बाबू आए थे उस दिन तो वो नए ही थे, वो नए नहीं थे। नीतीश महाराज बड़े पुराने नेता, ये भी पुराने नेता, ये भी नेता पुराने, अभी नए आए हुए हैं। कभी वो नेता रह ही नहीं चुके हैं। वो लिख के देते थे कि ये भाषण ऐसा देना है, ये ऐसे करना है, तो क्या नेता बनेंगे वो? वह बताइए, उनका एक भी विधायक नहीं, कुछ भी एमएलए है कोई? नया पार्टी का कौन भरोसा करेगा? कभी कोई भी राज में रहे नहीं, कोई अभी विधायक में लड़े नहीं, पहली बार आए, क्या सोच रहे हैं? तो बिहार देखिए, बिहार सबसे एक चालाक देश है, और बिहार का कोई भी जो है ना नया पार्टी पर भरोसा नहीं। लोग कहते हैं बिहार में जात पात की राजनीति है, कितना सही? मतलब देखिए है 50-60% है कि मतलब चल रहा है, मतलब बिरादरी पे, लेकिन 40% इसमें से जो पढ़े लिखे अच्छे युवा हैं वो नहीं देखते हैं, ये सब जात पात नहीं देखते हैं। जनसुराज कोई जात पार्टी नहीं है, वो सबके लिए हित में काम करता है, तो सबके लिए बोल रहा है वो। आज सब लोग बोल रहे हैं कि 125 यूनिट नीतीश बाबू ने दिए हैं, बिल्कुल सही दिए हैं। मायने में तो देखा जाए तो तेजस्वी भी दे रहे हैं 200 यूनिट। अभी कह रहे हैं ना कि देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल नीतीश जी सही दे रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो हम तो उनके पक्ष में अभी हैं। कह रहे हैं कि नीतीश जी 10,000 रुपए में वोट खरीद लिए, 10,000 अकाउंट में डाल दिए। अब वो दीदी लोग को दिए होंगे तो जाने, महिलाओं को नहीं मिला? नहीं मिला है, लेकिन अब उसका इच्छा वो जाने के लिए। क्या हंस रहे हैं? 10,000 में खरीद लिए कि नहीं? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए 200 तो वोट हो गया, 200 में वोट देने वाला हर लोग 200 में वोट देते रहे। देखिए इसमें 200 में वोट नीतीश की सरकार में, डबल इंजन में तो मैं नहीं देखा हूँ, मगर ये है कि मुखिया का चुनाव आता है तो उसमें लोग पैसा 1000, 500, 200 लेकर दे देता है, मगर विधायकी में क्षेत्र में तो मैं नहीं देखा हूँ। तो आप लोग बता रहे कि 200 में जब वोट मिल जा रहा है तो 10,000 हमें लगता है कि 10 जन्म के लिए काफी होगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। पहले थूक लीजिए। ये बिहार का ना मिजाज है, पान नहीं खाएंगे, सुरती नहीं खाएंगे तो मुड़वे नहीं जमेगा। हम आप सबसे बात करेंगे। अरे आइए, आप भी आगे, थोड़ा बातचीत किया जाएगा। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार पटेल। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक चल रहा है इस समय।
बिहार कोई मुकाबला है, कुर्सी की सीट खाली हो गई है, कौन बैठे? मुकाबला नहीं है यहाँ पर। 2 एनडीए इंडिया गठबंधन 2 है। आपकी क्या चॉइस है? मेरी चॉइस एनडीए सरकार। एनडीए। इंडिया में महागठबंधन बना हुआ है, कई समर्थक हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो समर्थक में जुड़े हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि मतलब एनडीए बेहतर है उससे? बेहतर है, केंद्र में भी अच्छा काम कर रहा है, बिहार में भी काम कर रहा है अच्छा, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एनडीए सरकार बने। एनडीए की सरकार क्यों बने? लोगों ने कहा कि 20 साल हम भरोसा किए, अब कुछ सरकार पर विश्वास है जनता को। ये इंडिया गठबंधन के विश्वास नहीं है, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन इंडिया पार्टी जो केंद्र में कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बहुत से अच्छे काम किए हैं। आज देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, रोड देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, एकदम लक बढ़ रहा है। उस समय था अस्पताल के दशा के आदमी, बड़े से बड़े आदमी जाके दवा ले रहे हैं। पहले कोई जाता था दवा मिलता था, लेकिन आज हर चीज़ का सुविधा है अस्पताल में। अच्छा ये बताइए, जैसे कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आप सभी लोग से ये सवाल है कि आप लोग बिहार वासी हैं, और सवाल इसलिए बनता है कि हर एक बिहारी के जहन में ये होना चाहिए, जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे बिहारियों को चूना लगा दे रहे हैं, यहाँ खैनी मिलता हम रगड़ देंगे। हालांकि यहाँ पे अधिकतर लोग खैनी चूना का गेम जानते होंगे क्या होता होगा। तो क्या लगता है कि आप लोग को कोई चूना लगाया है कि नहीं? पहले आपसे सुनेंगे। सर हम कैसे चूना लगा, इतना बुड़बक थोड़ी है कि हमको कोई चूना लगा के चला जाएगा। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि हमने इतना दे देंगे नौकरी, कहाँ से पैदा करेंगे नौकरी? उतना कहाँ से वेतन लाएगा, कहाँ से लाएगा? सर हम उस लायक नहीं, हम तो करें कि हमारे बच्चे हमारे लायक रहेगा तो हम बच्चे पर ध्यान देंगे। जब उस लायक नहीं, हम तो कह रहा हूँ कि 125 यूनिट है उसको बंद किया जाए। जो 125 यूनिट नीतीश कुमार जो फ्री दे रहे हैं उनको भी बंद कर दो। हमारा हिसाब चूना लगाया जा रहा है कि नहीं? चूना खैनी का जो सवाल आप कर रहे हैं हमारे ऊपर, मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा। तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, यात्रा चल रही थी, यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भैया देखो बिहार वाले ध्यान से सुन लो, तुम लोग को बाहर ही आ रहे हैं चूना लगाने, लेकिन उन लोग को मालूम नहीं है खैनी है रगड़ देंगे। तो भैया किसको रगड़ेंगे? चूना कौन है, खैनी कौन है, बता दीजिए। उन लोगों को पता ही नहीं है। क्या बोला? जनता है, चुना खैनी तो जनता है, जनते को न रगड़ेंगे, किसको रगड़ेंगे? आज 4 दिन का झांसा देकर रगड़ देंगे, आप जाके गद्दी पर बैठ जाएंगे। चूना लगा है आप लोग को? चुना क्यों लगेगा? बस हम लोग के इसीलिए निष्पक्ष वोट एक पार्टी को दे रहे हैं, चुना नहीं लगेगा। क्यों भैया, कुछ कह रहे थे आप? बोल रहे हैं कि बिहार इतना, मतलब बिहार की युवा इतना पागल नहीं है और इतना कमज़ोर नहीं है, कोई चूना खैनी से रगड़ देगा उसको। समझ रहे हैं ना जी। तो इसके वजह से हम कह रहे हैं कि वो किसी से आप वो लोग सोच रहा है कि मतलब बिहार मतलब बहुत बुड़बक देश है, मतलब बुड़बक राज है ये, यहाँ पे मतलब सब अनपढ़ लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे यहाँ पे व्यवस्था नहीं, इसके लोग अनपढ़ जाने जाते हैं, तो बहुत लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। और जो चूने या खैनी की बात आप कह रहे हैं कि चूने खैनी से बोल रहा है लोग कि रगड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब जिसका जहाँ पे है अपना समर्थन देने के लिए, वो सरकार बन के ही रहेगी, कोई कितना कुछ कर ले। जी बिल्कुल। तो देखिए ये बिहार के लोग हैं और कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे विधानसभा वाइज जब प्रखंड में जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों का जो मूड मिजाज है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। लोगों का सीधी तौर पे कहना है कि रिपीटेबल सरकार चाहिए, माने कि एनडीए सरकार चाहिए। और इंडिया गठबंधन की जब बात की जा रही है तो सीधी तौर पे जब हम गांव में गए तो लोगों का कहना था कि भैया गांव में बिजली चली जा रही है तो लालटेन की व्यवस्था हो, लेकिन मोदी जी तो कह दिए कि सभी लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लो, लालटेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ की जो जनता है वो भी अपने संबोधन को संबोधित करते नजर आ रही है। देखना ये दिलचस्प होगा। 6 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है, उसके बाद 11 चरण का चुनाव होगा और 14 को जो अपने यहाँ की जो जनता है वो अपने जननायक को चुनेगी और कुर्सी पर बैठाएगी। और सीएम का कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको देखने के लिए जनता काफ़ी बेकाबू से इंतजार करती नजर आएगी। उजाला संचार के लिए दीपक चौबे, कैमूर, बिहार।